प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जीवन के सच पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर कार्य के अंतिम भाग को हल करेंगे और उसके अलावा कुछ अभ्यास कार्य आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न खंड को हल करने की। अंतिम प्रश्न खंड के अंतर्गत भाषा की बात बचा हुआ है। तो नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। कठिनाई में कौन सा मूल शब्द है, प्रत्यय कौन सा है? कठिन मूल शब्द है, आई प्रत्यय है। सफलता सफल मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। व्यक्तित्व व्यक्ति मूल शब्द है और त्व प्रत्यय है। बोलकर में बोल मूल शब्द है, कर प्रत्यय है। प्रेरणादायी में प्रेरणा मूल शब्द है और दायी प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 2 में दिए गए शब्दों के सामने उचित विशेषण या विशेष भरिए। विशेषण छात्र के लिए विशेषण पाठ से खोज करके लिखना है। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। और मुश्किल विशेषण के लिए विशेष लिखना है, मुश्किल सवाल। और संगीत के लिए विशेषण लिखना है, मधुर संगीत। व्यक्तित्व अद्भुत विशेषण के लिए विशेष लिखना है, तो व्यक्तित्व हो गया। ठीक है। इसके बाद हम एक बार फिर से अर्थ को देखते हैं। कठिनाई में कठिन धन आई, सफलता सफल धनता। व्यक्तित्व व्यक्ति धनत्व, बोलकर बोल धनकर, प्रेरणादायी प्रेरणा धनदायी। मेधावी विशेषण छात्र विशेष, मुश्किल विशेषण परिस्थिति विशेष, मधुर विशेषण संगीत विशेष, अद्भुत विशेषण और प्रतिभा विशेष। ठीक है। यह भाषा की बात के अंतर्गत का प्रश्नों के उत्तर हुए। अब जीवन मूल्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, क्या आपको भी लगता है कि आत्मदया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है? कैसे? और दूसरा प्रश्न है, जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना जरूरी है, क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न, क्या आपको भी लगता है कि आत्मदया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है? तो उसका उत्तर यह है कि आत्मदया वास्तव में स्वयं के लिए सबसे बड़ा शत्रु साबित होती है, क्योंकि जब हम खुद पर दया करने लगते हैं तो विपत्ति में अपने आप को समस्या के सामने घुटने टेक देने को मजबूर कर देते हैं। और ऐसा सिर्फ आत्मदया के कारण ही होता है। आत्मदया का मतलब होता है अपने ऊपर दया करना। ठीक है। आत्मदया के कारण ही हम आम आदमी बनकर रह जाते हैं और हमें खास बनने के लिए लीक से खुद को थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। यदि हम अपने आप को लीक से अलग नहीं करेंगे तो कभी भी हम खास नहीं बन सकते हैं। खास बनना है तो हमें लीक से अपने आप को अलग ही करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न था कि जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना जरूरी है, क्यों? तो प्रिय बच्चों, जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जीवन को हमें जीना चाहिए, जीवन को काटना नहीं चाहिए। कहते हैं जैसे तैसे जीवन कट रहा है, आप जीवन काटिए मत, जीवन जीना चाहिए हमें। और जीवन को जीने के लिए हमें एक एक पल को खुशी से बिताना चाहिए, चाहे स्थितियाँ जैसी भी हों। स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, हमें लाभ ही लाभ हो रहा हो या हानि ही हानि हो रही है, हमें यश ही यश मिल रहा है या अपयश मिल रहा है, हम अपने जीवन में केवल सम्मान ही सम्मान पा रहे हैं कि अपमान भी पा रहे हैं। तो प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए और जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक जीवन का आनंद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। तो जीवन के प्रति उत्साह है और खुशी को आप पहचानिए और पहचान करके उसका भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि खुशियाँ किसी बाहरी वस्तु पर नहीं बल्कि
हमारे शरीर की जो मानसिक स्थिति है उस पर निर्भर करती हैं कि हम अपने शरीर को, अपने मन को कितना खुश रख पाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है, जो मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करता है, उससे अंदर एक अजीबोगरीब उत्साह बना रहता है, जीवन जीने का उत्साह, जीवन के प्रति अच्छी भावना रखने का उत्साह। और ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं और उनके सानिध्य में रहना भी चाहते हैं। देखिए, जो लोग अपने जीवन में हमेशा नकारात्मकता या नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहते हैं, उनके साथ कोई बैठना और बात करना पसंद नहीं करता है। खुश मिजाज व्यक्ति जो भी होगा, जो निश्चिंत व्यक्ति होगा, जो शांतिप्रिय व्यक्ति होगा, उसी के साथ सारे लोग मिलना जुलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। इसलिए हमें यह प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हम जहाँ भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, जिस तरह रहें, हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। और जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तो कभी भी लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, ना हमारे साथ बैठना चाहेंगे, ना हमसे बातें करना चाहेंगे। इसलिए जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ में से छांट कर लिखना है। हेलन केलर के बारे में कुछ बातें बताएं। हेलन केलर का जन्म कब हुआ था? हेलन केलर की बीमारी के कारण क्या करने की शक्ति चली गई थी? रोहन कैसा छात्र था? यह पत्र किसने लिखा, किसको लिखा? और इसके बाद हेलन का क्या मानना था? हेलन का जीवन सबको क्या प्रेरणा देता है? हेलन तरह तरह की आवाज़ें निकालने के लिए क्या करती थी? ब्रेल लिपि का निर्माण किसने किया? विलक्षण, निर्मूल, अपराजेय शब्दों के अर्थ लिखें। जीवन का सच पाठ औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है? सारा फुलर कौन थी? और सारा फुलर की अध्यापिका किस स्कूल में पढ़ाती थी? उनके स्कूल का नाम क्या था? तो ये हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इनके उत्तर आपको लिखने हैं और इसके पश्चात एक पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है। उस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आपको छांटने हैं और उनके उत्तर भी ढूंढ कर लिखने हैं। पैराग्राफ इस प्रकार है। हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को हुआ था। वे जब 1.5 साल की थीं तब अचानक बहुत बीमार हो गई थी। उस बीमारी के कारण उनकी देखने व सुनने की शक्ति चली गई थी। उनकी इस अवस्था से सब चिंतित हो गए थे। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा, वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन हेलेन ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे ऐसी सब दुश्चिंताओं को निर्मूल कर दिया। अपने परिवार व अध्यापिका सुलिवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सदा आत्मदया को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की भी रचना की। हेलेन मानती थी कि जब खुशियों का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन काफ़ी बार हम उस बंद दरवाजे को देखकर पछताते रहते हैं, जिससे नए खुले दरवाजे को नहीं देख पाते। तो इस गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्न बनाने हैं। उन 5 प्रश्नों के उत्तर भी आपको गद्यांश में से ही छांट करके लिखना है। तो ये दोनों कार्य आज ही आप करके PDF फॉर्म में मुझे भेजें, ठीक है। और आज का गृह कार्य भी यही है कि इस पाठ के जितने सारे खंड हैं प्रश्नोत्तर के, उन सभी खंडों को आप हल करें। और पाठ में से बातचीत के लिए अनुमान कल्पना उस दिन हो गया था, शब्दार्थ आपको पहले ही दे दिए गए हैं। अब रही बात केवल भाषा की बात और जीवन मूल्य की, ये दोनों खंड आपको आज करा दिए जा रहे हैं। और इसके पश्चात हम कल ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो इस
ज्ञान सागर का अंतिम पार्ट है, इसको पढ़ेंगे। इस तरह से यह जो अध्याय 19 है, 19वां अध्याय समाप्त होता है। और नए पाठ के साथ कल फिर मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।